जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर। और भगवान भोलेनाथ को याद करते सुबह सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी को बहुत ही शुभकामना कि आपने वो भगवान भैरव जी के निमित्त जो भी किया, प्रार्थना है और सभी के लिए हवन आदि सब कुछ किया गया, सभी की कामना है तू। क्योंकि जप और हवन ये साथ में आपने जप किया, मैंने हवन किया, बस ये साथ मिलकर जो प्रयोग हुआ ये बहुत बहुत प्रभावशाली काम करेगा, जीवन में बदलाव करेगा निश्चित ही तौर पर। और जिन्होंने कर लिया वो अब एक और स्वतंत्रता होती है कि जिन्होंने एक बार गुरु कहने से और गुरु सानिध्य में ये प्रयोग कर लिया और एक संकल्प का अर्थ है कि आपने किया अपना संकल्प लेके, लेकिन हवन आदि करते हैं कि तो मैंने सब लोगों का संकल्प लेके कि जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं जो भी कर रहे हैं उन सभी के जीवन में सारी बाधाओं का नाश हो, उनके जीवन में प्रगति हो, उन्नति हो और सुख शांति बनी रहे, आर्थिक जो बाधाएं हैं वो भी नष्ट हो और जिनका जीवन निर्भयतापूर्ण बीते और जो भी इनकी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो, ऐसी अभिलाषा से ये 8 दिन हवन किया गया। और अब देखो, एक जिन्होंने कर लिया वो निश्चित तौर पर जीवन में कभी भी स्वतंत्र रूप में ये प्रयोग कर सकते हैं खुद स्वयं। अब इसमें यही होगा कि एक आपको अलग से करना किया कि अपने 8 दिन जो किया जब 108 नाम का, और वही विद्या रहेगी कि आपको कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू करना है और 8 दिन पूरा करना है, अमावस तक जाके 8 दिन आपके हो जाते हैं। 8 दिन पूरा करने के बाद आपको एक माला यानी जितने नाम आपने लिए, एक माला ही समझो, एक माला ही नाम लेते हो 108, और 108 जो नाम नित्य करते हो उनका 8वें दिन आपको 10 आंस इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ 108 ही आपका हवन होगा। 108 नाम जो आप रोज़ ले रहे हो उन्हीं नामों का हवन उस दिन होगा। उस दिन आपको घर पे करते हो तो बस ये प्रयोग ना कह के इसको इसे ही कहते सर्वसिद्ध एक भगवान का दिया हुआ वरदान समझो इसको। कभी भी कैसी परिस्थिति हो, ये आप जीवन में जितनी बार प्रयोग करो कर सकते हो, जैसी समस्या है वैसा प्रयोग करो आप इस पर, निश्चित तौर पर सफल होंगे ही होंगे, बहुत बदलाव आएगा आपको। आपका जीवन देखो, थोड़ा इसमें ये आपको समझना है कि जितना के कहते हैं गुरुदेव कि हम अब समझो तो ये समझो कि आप तो योग करते हो और योग के साथ ये जो शक्ति का हम करते हैं, उपासना करते हैं, ये योग में शक्ति की उपासना होती है। कैसे होती है कि योगी कुंडली का साधक होता है, योगी ऊर्जा का साधक होता है, वो जो योग करता है उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। और ये समझिए कि वो ही इस बात को पूर्ण तक ले जाता है तंत्र को। सिर्फ तांत्रिक कहने से तांत्रिक नहीं होता, कपड़े पहनने से तांत्रिक। जितना गुप्त, ये सर्वप्रथम पहली बार क्या हुआ कि महायोगी गुरु दत्तात्रेय जी भगवान, जहाँ से ये परंपराएं, गुरु परंपराएं शुरू हुई, उन्होंने प्रथम ज्ञान ये भगवान शिव से लिया था। और बहुत शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में ये मिलेगा, माता ने भी स्वयं शिष्य बनकर भगवान शिव से तंत्र का ज्ञान लिया। अब गुरु दत्तात्रेय जी महाराज तो योगी हैं, योग को तंत्र की आवश्यकता क्या है? एक योगी ही उचित तांत्रिक बन सकता है, एक योगी ही तंत्र को पूर्ण सिद्धता की ओर ले जाता है। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई प्रयोग समझेगा, क्योंकि उसकी जितनी आपका एकाग्रता बनी रहेगी ना। अगर नित्य हम सुबह उठते हैं, ध्यान आदि क्रिया करते हैं, सो हम करते एकाग्र होते हैं, और जो एकाग्र हुआ इंसान, उसके कहते हैं ना, उसके सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। देखो कि ये चीज़ों की आवश्यकता क्यों है।
जो संसार अभी देखा आपने कि हमने कब कब शुरू किया था, ये महीना भर के आसपास हम बात कर रहे हैं भगवान भैरव की या ऐसी। और ये बात आप अनुभव करो, चारों तरफ अखबार पढ़ो, जो समाचार है वो पढ़ो, तो आपको पता चलेगा देश की राजनीति में, देश के लोगों में जाति विवाद, लड़ाइयाँ झगड़ा कितने गंदा कृत्य कितने बढ़ गए। आपका फ़ोन सबूत दे देगा, आपकी अखबार टीवी सब कुछ बता देंगे। 10 सालों की राजनीति पर संकट आने लगा है लोगों के, सब कुछ आएगा। तो ये बात हमने पहले अनुभव की, महीना भर 2 महीने पहले मैंने बोला था कि देख लेना, ये जो मंगल का प्रभाव होगा पृथ्वी पर और जो भारत की भूमि पर होगा, ऐसा ही नहीं होगा। एक ऐसा ही नहीं होगा कि हो सकता है तख्ता पलट जाए, हो सकता है जो सत्ता है, जो हो सकता है जो ताकत है। देखो, उथल पुथल प्रकृति का नियम है, जो ऐसे लोगों के हाथों में चली जाए जिससे आप कुछ सहन ना कर पाओ, कि अनुचित इंसान का राजा बनना भी लोगों को दुखदायी हो जाता है। वैसे ही धर्म पे संकट आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। तो कि धर्मिता प्रबल, धर्म तो प्रबल है ही, लेकिन धार्मिक जो लोग हैं वो धर्म को प्रबल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि भगवान का एक तो रूप ऐसा है कि शांत भाव से बैठे, और जब संसार में अशांति हो तो भगवान का अशांत रूप ही, ताकतवर रूप ही, उसको जो बोलते हैं ना, उसको एक वापस जो बोलते हैं इसको अधिकार को, जो ऐसे मूड लोग हैं, जो मूड चारों तरफ जो समय चल रहा है आता ही, और ज़्यादा अनिति नहीं होगी तब तक भगवान का स्वरूप प्रकट नहीं होगा। और भगवान का स्वरूप ही प्रकट नहीं होगा, भगवान का कोई भी चारों युगों में देख लीजिए कि जिसको हम कलयुग मानते, कुछ भी अंत कैसे होगा कि आता ही से होगा। अंत कैसे होगा कि अत्याचार से होगा। परमात्मा के जितने भी रूप प्रकट हुए, भगवान के भक्तों पर जितना अत्याचार हुआ, धर्म पे जितना आघात हुआ, अंत पंथ जाके ईश्वर का रूप प्रकट हुआ। लेकिन वो जब तक नहीं होगा तब तक भगवान का रूप भी प्रकट नहीं होगा। हर युग में आसुरी प्रवृत्तियां जन्म लेती है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तो एकदम ये सटीक है कि, तो इसलिए क्या, ऐसी अब आपदाओं से बचने के लिए आपको साथ में एक शक्ति का होना आवश्यक है। कि आप सुख शांति से रहने वाले हो, लोग रहने नहीं देते हैं आपको। मैंने कहा ना कि डर है जो भीतर है, मरने का डर, घबराते हैं, लूटने का डर, लूट जाने का डर, अपनी अस्मिता को, इज्जत को बचाने का डर, अपने जो अंदर का भय है उसको मिटाएं, कैसे सुरक्षित रहें। तो कोई ऐसी हो, विद्या करते हम तंत्र हवन उपासना जब भी करते तो शरीर को बाहर से बांधते हैं, शरीर के बाहर के ऊपर सुरक्षा घेरा बने। ये सुरक्षा क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये सुरक्षा संसार हो चाहे बाहर हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए हर देवी देवताओं के हाथों में हथियार है। तो हथियार का अभी समय नहीं है, तो तंत्र भी अपना एक हथियार है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसकी चोट बहुत खतरनाक होती है। हम प्रयोग नहीं करते, कोई हम चाहते हैं, इसका सदुपयोग क्या है कि हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमने हाथों में शस्त्र लिए लोगों को मारते फिरे, ये करेंगे तो ये आघात हो जाएगा, ये गलत है, ये दुरुपयोग है, इससे खुद ही मारे जाएंगे। हमें बचना है ताकि हमारे हाथों में तलवार देखकर कोई हम पे वार ना करे, बस इतना ही, कि उसे ये भय रहे कि ये भी शक्तिशाली है। तो यहाँ जाकर भगवान दत्तात्रेय जी को भगवान शिव ने तंत्र का ज्ञान दिया कि कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में इंसान, कभी कभी ऐसे होता है कि देखो, सात्विकता है, जो मंत्रोपासना है, वो जब काम ना करे
तब जाके कलयुग में क्यों 80% हर कोई शास्त्रोक्त विधि से पूजन पाठ नहीं कर सकता। मैं यहाँ से आपको बहुत सारे मंत्र बोलूँगा, क्रिया बताऊँ, आप नहीं कर पाओ, आप खुद जानते हो। तो मैं सुलभ देखता हूँ कि आप क्या कर सकते हो इतना करो, बाकी कुछ मैं करूँगा, कुछ आप में तोड़ ढूंढने के ये नहीं, ये करो आप, इसमें यहाँ हो जाएगा। तो क्योंकि हर कोई चीज़ें करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसको फल भी मिलना चाहिए। तो हर परिस्थिति में अगर आपने देखा जितने भी ग्रंथ हुए कि भगवान अगर मनुष्य ऐसा ना कर पाए तो क्या करे। कोई भी प्रश्न करता है, चाहे देवी भगवान से करो या ऋषि मुनि करो, जो भी ग्रंथ बने, लेकिन सब में यही क्यों वर्णन आता है कि हम भगवान ऐसे अगर निर्बल हैं तो हम क्या कर पाएँ, हम अगर ऐसे निर्बल हैं तो क्या कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि धर्म पे संकट जब ऋषियों ने भगवान से ज्ञान लिया तब भी था, तब भी आसुरी प्रवृत्तियाँ वही प्रवृत्तियाँ आज है। कोई व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को ना समझ कर ये समझ लो आप कि जब कहते हैं ना मनुष्यता पर संकट आता है, धर्म पे संकट आता है, तो धार्मिक चीज़ों पे संकट आता है। धर्म का अगर मैं पूर्ण अर्थ बताऊंगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा लोगों को पालन करना। धर्म को धारण करने के लिए शस्त्र उठाने आवश्यक है। अब शस्त्र उठाएं कैसे? शस्त्रों का अभी तो कानून के अधिकार में चलना है सबको। ऐसा नहीं कि चाकू छुरा उठा के सबका कत्ल करते जाएं। लेकिन कहते हैं कि धर्म का धारण करने के लिए जितने भी योद्धा हुए, जितने भी हमारे वीर पुरुष हुए, चाहे भगवान के प्रारूप ही हो, सब ने एक शस्त्र का धारण किया। तो तंत्र भी अपना में एक शस्त्र है, वो आपको सुरक्षित करता है। वो किसी को आपके घर की तरफ देखने नहीं देता। कोई ये सोचो कि तंत्र से ही अगर कोई वार करे घर पे, तो नहीं हमारे घर पे गुरुदेव ऐसा हो गया, हमारे किसी ऊपर तंत्र कर दिया, हमारे मंत्र कर दिया। पहली बात तो लोग जानते नहीं है, 80% तो ये झूठ ही है कि हम पे कर दिया, क्योंकि इतने जानकार लोग लगे नहीं। उसके उपरांत अगर मान ली कर दिया तो हम मौका भी नहीं देंगे। वो मौका कब नहीं मिलेगा? जब भगवान भैरव जी की जैसी शक्ति आपके पास खड़ी हो सुरक्षा में, जब भगवान शिव का ऐसा स्वरूप आपके सदा उसकी ऊर्जा आपके चारों तरफ हो, दिखे ना लेकिन एक सुरक्षा कवच हो चारों तरफ, ताकि आपके ऊपर कोई प्रतिघात ना कर पाए। तो फिर ऐसी विद्याओं को लेकर तंत्र का ज्ञान दिया गया। लेकिन ये जो योग करते हैं, जो गुरु आदेश की पालना से भक्ति भाव करते हैं, उनको बहुत जल्दी भगवान भैरव जी बहुत जल्दी उनको प्रसन्न होते हैं। अगर कोई गुरु विद्या से उनको प्रसन्न करना चाहे, बहुत आसानी से। और इतने मैंने कहा ना, जब ये शुरुआत बात की तब भी मैंने कहा मैं योग का उपासक हूँ। मैं द्वैत को मानता हूँ, अद्वैत को उससे भी ज़्यादा मानता हूँ। सिक्के के दोनों पहलुओं को बहुत गहनता से अध्ययन करता हूँ। मैं समझता हूँ बातों को, अनुभव के बिना मैं कोई बात कहता नहीं। जहाँ कर नहीं किया तो करके कहूँगा। अगर कोई विषय अगर छेड़ूंगा, जब तक वो अनुभव में नहीं आएगा मैं उसको आप तक नहीं लेके जाऊँगा या आप तक नहीं आने दूंगा। जो गलत है वो आएगा नहीं आप तक। ऐसा नहीं कि पुस्तक उठाऊं फिर ये बोलूँगा ये होगा, ये काम नहीं। ये पहले मैं अनुभव करूँगा, आपके लिए उचित क्या है वो आपके लिए आएगा। कहने का अर्थ है कि इसलिए भगवान भैरव जी का जो स्वरूप है, मैंने कहा ना, जब द्वैत पर जाएंगे तो ये एक प्रारूप है जो आपको दांतों तले अंगुली, एक वो मुहावरा होता है ना, वैसे आपको मजबूर कर देगा। कैसे कैसे मैंने इसके बताए लोगों को, इसकी विधि बताई, सब बड़े चमत्कारिक रूप में। और लोग हैरान हो गए, गुरुदेव पता नहीं क्या से क्या हो गया, सुबह कुछ देर से हमको क्या हो गया। उनको अनुभव हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हो सकता है हमारे कर्मों की, अगर दर्शन कभी विलंब हो तो थोड़ा कर्मों की वजह से हो सकते हैं। अब कर्म का नाश ही वो भी करने वाले हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो
ऐसे इसके चमत्कारिक प्रयोग जब भगवान के हैं, और आप जिनको भगवान शिव के परम भक्त हैं, जो गुरु भक्ति में सतत कार्य करते हैं, जो बस गुरु स्मरण करते हैं, नित्य गुरुदेव की चरण पादुका का ध्यान करते हैं प्रारंभ उठते ही, उनके लिए तो ये एकदम अमृत के समान है, अमृत के समान है, वरदान के। और भगवान शिव के जो प्रिय हैं उनको तो पूछो ही मत। और भगवान गुरु और शिष्य शिव के जो परम भक्त हैं और देवी की जो साधना करने वाले हैं, अगर वो साधना करते हैं तो भी भगवान भैरव जी जितनी भी देवियाँ हैं सबके अगवानी हैं, आगे के एक क्षत्रपाल हैं। इसलिए कभी भी जो समय चल रहा है, मैंने कहा ना, हो सकता है सब पे संकट आए, लेकिन सुरक्षित रहने का, अगर संसार भी सुरक्षित तभी रह सकता है जितने लोग अभी ये उपासना कर सकते हैं, भगवान भैरव जी का मंदिर जाके दर्शन करते हैं, उनके नाम लेते हैं। 108 नाम, अगर कुछ समय नहीं लगता आजकल आपकी पूजा विधि में, ठीक है ना, तो सुबह के समय योग करते हो, संध्या के समय दीपक जला के 108 नाम ले। अगर देखो, कहते कि गुरुदेव भूख लगी है तो मैंने खाना बना दिया, जब तक आपकी शुद्ध शांत ना हो आप खाते रहो, कोई मना ही नहीं है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि आप 2 रोटी खाओगे कि आप 10 रोटी खाओगे, आप खाओ। वैसे ही आपकी भक्ति है, वैसे ही आपके भैरव जी का स्वरूप है। आपकी जब तक शुद्ध शांत ना हो आप खाओ, लेकिन ध्यान रखना क्या कि उनको सत्यता पसंद है। जो उनको जिसके पास जाते हो उसके प्रारूप को पहले समझ लो। कोई भी इंसान कहीं जाता है पहले उसको स्वभाव देखते हैं कि यार जिसके पास जा रहा हूँ उसका स्वभाव कैसा है। डरावना स्वभाव डरावना नहीं है, आपको घबराहट पैदा करते नहीं। उनको कोतवाल भी कहा, कोतवाल यानी पुलिस के अधिकारी जो बड़े नेता हैं या कोई बड़े पद पे है। अब बड़े पद पे जाने वाले का अब स्वभाव देखना पड़ता है, वो बिल्कुल ईमानदार है हाँ तो उस पर ध्यान रखो, ईमानदार बन के ही जाना, चोर बन के ना जाना। तो ऐसा कहने का अर्थ है कि सत्यता, अगर आप कोई भी विषय उनके पास ले जाते हो पहले ये देख लो आपकी परिस्थिति कैसी है, वो निकाल लेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये ऐसी परिस्थिति में लोग विश्वास करते हैं कि मेरा ये शत्रु है, वो आप पूरा ध्यान के करना। ऐसा नहीं कि आपने जिसको शत्रु माना वो सत्य है और शत्रु आप ही बने बैठे हो, आप ही आघात करना चाहते हो, तो ऐसी विधि कभी मत करना, कभी उनके पास मत जाना, क्योंकि वो न्यायाधीश की भांति काम कर। जहाँ संसार का न्याय कम हो जाता है वहाँ पर वो करते हैं और उनका दंड दिखाई नहीं देता। जो पीड़ा में है वो जानेगा, क्योंकि सुख शांति वो छीन लेते हैं, उसकी भीतर की जो शक्ति है, ऊर्जा, जीने की आश है, वो भगवान भैरव जी खींच लेते हैं। अगर पापी के प्रदंड वो मारते हैं, कोई पापी है और आपने कहा भगवान इसकी वजह से मुझे जीवन का आघात है, और आप उनको प्रण में संकल्प में भगवान से प्रार्थना करी, आपकी जितनी प्रार्थना होगी वो शत्रु का जीना कैसे दिखेगा आपको, उसे जीता ही जीता, लेकिन भीतर और उसके अंदर जो चल रहा है वो ही जानेगा कि मेरे अंदर क्या भय, वो भय का हरण करने वाले, वो भय उत्पन्न करने वाले, ऐसा भय उत्पन्न करेगा उसको सोने से, उठने से, बाहर निकलने से, जब भूमि पर पैर रखने पर भय पैदा हो जाएगा और जीने की आस छीन लेते हैं उससे। तो इन्हें ऐसे है क्योंकि उनको गलत बर्दाश्त नहीं, इसलिए जो अब गलत होगा संसार में वो देखा नहीं जाएगा। तो देखो, जो शरण में जाएगा वो पाएगा, ये तो कोई दो राय नहीं है। संसार भगवान का है, भगवान, लेकिन भक्त क्यों पाता है? क्योंकि भक्त ने उनकी शरणागति स्वीकार की कि भगवान तो सबके हैं, तो वो भक्त इसको क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों दे रहे हैं, किसी को प्रिय बनाया किसी को अप्रिय। अरे प्रिय बना नहीं, भक्त ने उन्हें प्रिय बनाया, वो उसके अधीन होके आए हैं। तो ऐसे भक्त बनो आप उनके, क्योंकि उनका नाम लेते हैं रुद्र त्र्यंबक धीर वीर जय। ये रुद्र नाम भगवान का, जो भगवान शिव है वो अद्वैत का स्वरूप है। शंभु जो अपने आप प्रकट हुआ वो अद्वैत है, एक ज्योतिर्पुंज की भांति, शिवलिंग की भांति। जो इनका दिखता स्वरूप है, पहली बार इन्हीं से, इसी ज्योतिर्मय लिंग से जो द्वैत का रूप प्रकट हुआ वो भगवान भैरव जी का है, और इनसे परे कुछ नहीं है। काल के ये स्वयं महाकाल हैं,
काल भैरव, जो काल यानी समय, जो समय को बांध दे, जिसकी अनुमति के बिना समय भी आगे पग न रख पाए। बाकी सभी देवता समय के अधीन है, ध्यान रखना। भगवान शिव ऐसे ही महादेव नहीं है, जो समय है वो भी उनके अधीन है, क्योंकि वो महाकाल है। काल कहता है मैं समय हूँ, मैं सबका अंत हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े महाकाल हैं। वो काल के भी काल है। देव हैं सभी देवता, लेकिन वो देव नहीं है, वो महादेव का स्वरूप है। उनमें महा लगा है, महा है, बड़े हैं, विराट हैं, विशाल हैं। तो उनके भक्त को कोई, उनकी जो शरणागति से जिसने स्वीकार की, उसको कोई छेड़ नहीं पाएगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। तो आपकी भक्ति भी नहीं बिखरेगी। समय कैसा होगा कि गंदे व्यभिचारी लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, पापी लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, अधर्म की सत्ता होगी, धर्म का नाश होगा, धार्मिक लोगों का नाश होगा। और धार्मिक लोगों को बचाने के लिए लोग आगे आना बंद कर देंगे। वो धर्म कैसे होगा? धर्म की कहते हैं कि असुरों के समय क्या था कि असुरों ने ये प्रण ले रखा था, हमारे राज्य में, हमारे स्थान पर, पृथ्वी पर कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाए, कोई भी भगवान का नाम नहीं ले पाए। और जो संत महात्मा नाम लेते उनका वध कर देते, गौ माता की हत्या करते, व्यभिचार करते, स्त्रियों का हरण करते। तो आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती। और जो कोई भक्त है वो गिने चुने, वो लुक छिप पर, कोई कंदराओं में, कोई घरों पर, जहाँ भी है कुटिया में लुक छिप कर भगवान का अनुसरण करते। तो क्या को जितना पृथ्वी से एक एनर्जी या एक ओरा, या जो पढ़े लिखे लोग हैं समड़े फील्ड है, जहाँ हम हवन आदि करते हैं कि हमको क्या मिलेगा घी जलाने से, लोग ऐसे मूर्ख सवाल करते हैं आजकल, क्या होता है दूध बहाने से, क्या आप, एक विज्ञान ऐसा है जो आपकी पढ़ाई में नहीं आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, फोन में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और आप तक आ रही है, यहाँ बोल रहा हूँ, आप तक कहाँ बैठे हो, आप सुनाई दे रहा है। आपने फ़ोन तो हाथ में ले लिया, क्या इस पे अध्ययन किया कि ये कैसे हो रहा है? तो आपको कुछ तरंगों का नाम आएगा, वहाँ पर अध्ययन, तो वहाँ पर वो तरंगे, वो जो बनाने वाला है वही वैज्ञानिक ही जान सकता है, आप नहीं जान पाओगे। क्योंकि दुनिया उपयोग तो कर लेती है, लेकिन उसको जानना नहीं चाहती। वैसे ही एक ओरा हर चीज से, पृथ्वी से, प्रकृति के कण, अणु, परमाणु जितने भी हैं, सबसे एक साउंड निकलता है, एक तरंग निकलती है, एक आवाज, ध्वनि निकलती है। प्रकृति में जो भी हो हलचल होती है, चाहे आप खाना खाओ, चाहे वस्त्र पहनो, चाहे तंत्र, तो ऐसा आपने देखा ना कि गुरुदेव, बुरान लोग जानते हैं गाँव में कि थोड़ा कपड़ा भी अगर किसी का काट के अगर तंत्र किया जाए तो तंत्र कर सकते हैं निश्चित तौर पर। बाल काट दिए जाए तो तंत्र हो सकता। क्यों हो सकता है? कि उसके शरीर से स्पर्श की हुई कोई वस्तु, नहीं तो अन्यथा वो चल के आए, उसके पैरों की मिट्टी उठा के भी तंत्र किया जा सकता है। इतना खतरनाक तंत्र होता है अगर कोई जाने तो। लेकिन जो इतना कर पाता है वो बड़ा गूढ़ होता है। हर कोई मूर्ख इंसान इसको नहीं करता। ऐसे नहीं, पैर की मिट्टी उठा, क्या करेगा? ले जाओ मिट्टी उठा के। लेकिन जिसने एनर्जी को, जिसने ओरा को जान लिया, वो उसमें सारा फेरबदल कर सकता है, उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। इसलिए ऐसी तरंगे, इसलिए हवन से जो कैसी एनर्जी निकलती है, हवन में क्या आहुतियां देते हैं, किस देवता के निमित्त देते हैं, उस देवता का प्रारूप क्या है, वो कैसी आहुति ग्रहण करता है, तो ऐसे ऐसे उस देवता को बलवान किया जाता है, उसकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना? तो ऐसा प्रारूप है। अगर ऐसी विद्या अगर जाननी चाहिए इंसान को, जो समय है। अब देखो, अगर कोई आपको मारने के लिए, आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, भक्त हो, एकदम शांत स्वरूप में बैठा, आपको क्रोध भी नहीं आता, आप योग की भांति अग्रसर हो, ईश्वर से मिलन की अग्रसर हो रहे हो, ठीक है, तो कोई आप पर आघात करेगा तो आपको चाहे दंड भी उठाना पड़े, चाहे लकड़ी का एक गट्ठा भी उठाना पड़े, कुछ भी उठाओ, पत्थर मारोगे, तब भी आप एक आघात करना चाहोगे, क्योंकि बचना जरूरी है।
इसीलिए शक्ति का हाथ में होना आवश्यक है। कोई ऐसी शक्ति जो आपकी ओर किसी को आने ही ना दे, बाहर ही रोक ले, आपके घर के अंदर घुसने ही ना दे, आपके बच्चों से भय को दूर ही रखे, कहीं वो निर्भय हो। कि निर्भय होना भी बहुत बड़ा है। तब जाके भगवान भैरव जी का एकदम इतना नहीं कि मैंने अब इसको आपको 2-3 घंटों में कह दिया, अभी और कहेंगे और भी सुनना आपको। तब जाके इनके रूपों का वर्णन होता है। और इतने 64 योगिनियाँ हैं, 64 ही भैरव हो गए, कहीं 52 लेकिन 64 भैरव भी। तो 64 योगी, जैसे योगिनियों का वर्णन है 8 कुल के 8 योगिनियाँ, वैसे ही अष्ट भैरव के 8 कुल हैं और 64 भैरव हो गए पूरे। और हर जगह, हर गांव में, पूरे जहाँ भारत भूमि है, हर गांव में, हाँ कहीं कहीं भैरव नाम से नाम लेकर कुल देवता के रूप में, कहीं कुछ नाम से, लेकिन वो है भैरव के भैरव ही। उनके बिना शक्ति उपासना संभव नहीं, उनके बिना योग में भी उपलब्धि संभव नहीं। ध्यान रखना, अगर इनकी उपासना करे वो, मैंने कहा ना, आप चाहोगे ना चाहोगे तो भी भक्ति बढ़ेगी। ये आपको सुरक्षा भी करेंगे और आपको भक्ति से टूटने भी ना देंगे। तो आपको जरूरी है, क्योंकि समय कैसे आएगा गुरुदेव? समय ऐसे आएगा आपको विचलित करेगा। कैसे? जैसे मैं माला फेर रहा हूं, अगर कोई अड़ोस पड़ोस में गाने बजेंगे, लोग नृत्य करेंगे, खाना पीना खाना जाएंगे, तो मेरा मन विचलित होगा। कैसी दुनिया है, कैसा मतलब एक युग है कि इतना, वो कहते हैं ना, नया ज़माना है, और नए ज़माने में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, अपने आनंद में हैं, और मैं देखो कहाँ फटे पुराने कपड़े नंगे बैठा के माला फेर रहा हूँ। ये क्या मिलेगा मुझे से? भगवान ने तो सब दे रखा है, उसका मन ही आपको प्रतिकूल अवस्था में ले जाएगा। भगवान ने तो सुख दे रखा है, तो भी मैं क्यों दुख पा रहा हूँ, क्यों माला फेर रहा हूँ? सब कुछ है, 2 रुपये पास में है, खाना बना हुआ है, रसोई में रोटियाँ पड़ी है, खाने के लिए सामान पड़ा है, तो मैं क्यों भूखा मर रहा हूँ? भगवान ने दे रखा है ना खाने के लिए। अगर भगवान नहीं प्रसन्न होते तो मुझे रोटी देते नहीं, तो मैं व्रत अपना आप करता। ऐसी विपरीत परिस्थिति, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, स्त्रियां आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, या स्त्री हो तो पुरुष आपको आकर्षित कर रहे हैं, तो आप भोग की प्रवृत्ति में क्यों नहीं चले जाते? क्यों गलत रास्ते चले जाते हैं? क्यों न जाएं? अगर अभी मेरी यौन अवस्था है, मेरी शरीर का सामर्थ्य है, तो मैं भोगूं, मैं अय्यासी करूं, मैं घूमूं फिरूं, आनंद लूं जीवन का। ये तो आनंद ही तो भगवान ने दिया है। उन्होंने कहा मुझे। लोग ऐसे प्रश्न आपके मन करेगा, ध्यान रखना, ये आत्मा के प्रश्न नहीं है। क्योंकि वो क्यों करता है प्रश्न ऐसा? क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस चारों तरफ जैसा माहौल होगा, जैसी वाइब्रेशन होगी, मैंने कहा ना, अति कामुक स्थिति है जहाँ पर, या ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ वे बेचारी लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ जाओ आप, तो क्या होगा? जो तरंगे हैं उनकी, वो आपको वैसा बना देगी, वैसा बना देगी। इसलिए आपने कहा ना, क्यों हम साधनाओं में लोग घर का खाना खाते हैं, या विवाहित है तो पत्नी के हाथ को खाना खाते हैं, नहीं एक अकेले हैं तो खुद बना के खाते। क्यों खाते हैं? क्योंकि दूसरे का हाथ का खाना भी आपको प्रभावित करेगा। आपका अनुभव करके देख लो कि ऊर्जा कैसी होती है उसके हाथों से, को कैसे भाव से खिला रहा है। जो अच्छा जानकार है वो तुरंत बता देगा इसका, जिसका खाना बनाया उसके मन में क्या चल रहा है। जो खाना खाएगा वो बनाया उसने था, लेकिन खाना खाते बता देगा उसके अंदर के चल क्या रहा है। तो मन ऐसा बरगलाएगा आपको, क्या मिलेगा माला से, बहुत कर ली, कोई फर्क नहीं है जीवन में। क्योंकि ये जो करता है, ये आपको सारी बातें आपका मन भक्ति से हटाने के लिए करता है। क्योंकि आपके जो माहौल है चारों तरफ, जो ऊर्जा का फील्ड है, जो ऑरा है, वो ऐसा है ही नहीं जहाँ भक्ति है। वो सब नकारात्मक लोग हैं, गंदे लोग हैं। इसलिए कहते, इसी वजह से हमने, ऋषियों ने ऐसा नहीं, वैज्ञानिक प्रमाण को जानते देख, मैंने कहा ना, सूक्ष्म विज्ञान है जो पढ़ा लिखा होने से नहीं जान पाता। इसी विज्ञान को समझ के उन्होंने कहा कि घर पे थोड़ा सा कम प्रभाव होता है माला का, मंदिरों में थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ ओरा कैसा है, कोई भक्ति भाव की स्थान बढ़ जाता है। इसीलिए नहीं कि भगवान बुद्ध ने कहा ना कि भाई
इसलिए कि माला बाहर फेरने जाते हैं कि जो क्यों लोग कंदराओं में, क्यों पहाड़ पर, क्यों पूजन स्थल या तीर्थों में जाते हैं, उस तीर्थ में वो ऊर्जा ज़्यादा है, ऊर्जा शक्ति चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो आने वाले हैं अच्छी भावनाओं से, वो वहाँ पूरा भक्ति में माहौल है, उस जगह माला का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ ओरा वैसा ही है। तो हम जिस माहौल में रहते हैं वो तोड़ने के लिए है हमें, और वो सारी चीज़ें क्या, मन की ये विकृतियाँ हमें भक्ति से हटा लेती है कि हम भी आनंद करें, हम भी मजे लें, हम भी घूमे फिरे ऐश करें। माला तो बुढ़ापे में करने की है, अरे बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में आराम करने हाय, माला फेरनी अभी। बूढ़े लोग माला फेरते हैं वो गलत है, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि उनका सामर्थ्य नहीं रहता, फिर वो कहेंगे मैं बीमार हूँ, मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं माला कहाँ फेरूँ अभी। इसलिए अभी जहाँ हो, अभी जैसी परिस्थिति फेरो, की परिस्थिति आज विकट होने वाली, अभी जो मैं कर सकता हूँ मैं 10 साल बाद नहीं कर पाऊंगा। अभी जितने घंटे में बैठ पाता हूँ वो 10 साल बाद नहीं बैठ पाऊंगा। अभी मैं जितना व्रत उपासना कर पाऊंगा 10 साल बाद नहीं कर, मेरा शरीर ही कमजोर रहेगा, 2 रोटी भी मुश्किल से पचा पाऊंगा, पेट की पचाने की क्षमता नहीं रहेगी, तो मैं क्या माला फेरूंगा। शरीर की अवस्था होती है एक, हर परिस्थिति में इंसान ये देखता है मेरी अवस्था कैसी है, आज कर सकता हूँ, कल बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। जो आने वाला समय उसमें तो आप अभी जो कर सकते हो, चाहे आप ऐसा नहीं कि आप जवान नहीं हो तो 70 साल हो, 50 साल, कोई बात, अभी जो कर पाओगे वो तो 10 साल बाद बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए जो माहौल है उस सारे माहौल, विपरीत परिस्थिति, मन के माहौल, मन हमें जो गलत रास्ते ना ले जाए, ये कैसा, ऐसे कैसे हो, तो ये सब जगह पर भैरव जी का काम है। वो ऐसी तरंगों को आप तक आने नहीं देगा, वो आपकी भक्ति को टूटने नहीं देगा, और वो आपको ऐसा बना देगा, कोई बात नहीं, अगर भगवान विलंब से आए मैं इंतज़ार करूँगा, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल होगा। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा अंतर में आत्मबल कौन देता है, मनोबल कौन देता है, मन का जो बल, वो सारी चीज़ें भैरव जी के अधीन है। इसलिए उनकी उपासना करने के वाले का, जो भैरव जी की उपासना, कोई भी देवी को अगर 10 महाविद्या हो, चाहे 9 दुर्गा हो, चाहे 64 योगिनियाँ हो, और भी त्रियोनियाँ या बहुत तरह की यक्षिणियाँ, कोई भी साधना है, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इनकी कृपा हुई, मैंने एक दिन बात बोला था ना आपको कि गुरुदेव के एक शिष्य हुए, तो मैंने एक मंत्र बोला था पिछली बार, तो उन्होंने मंत्र किया था, आपने ये बात सुनी थी, और मैंने एक भैरव जी का एक विद्या बताई, उसको बताते ही उसी क्षण उसी दिन में वो देवी दर्शन हो गए। लेकिन कारण क्या था, समझो उस बात को कि वहाँ ये सब चीज़ों के बाहर की जो भी योनियाँ सब इसके इनके अधीन है, इनका ऐसा विराट रूप है। तो इतनी महिमा, इतना वखाण, ये तो बहुत कम में है, और भी चीज़ें करनी है आपको, बहुत बहुत आगे तक जाना, बहुत जीवन में सब कुछ नहीं छोड़ना आपको। जो क्या उचित ज्ञान है वो सब ले लो जी भर के अंतर से, और अनुभव करो। इससे ज़्यादा ज्ञान होने से भी क्या होता है कि इंसान, ऐसा नहीं कि ज्ञान होने इंसान आनंद में रहता है कि मुझे सब पता है, ये सुख दुख क्यों हो रहा है मुझे पता है, आज दुख है मुझे पता है सुख आ जाएगा। क्यों कि जितना अबोध होगा डर उतना सताएगा कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो सारी निर्भीकता आपके अंदर भैरव जी भगवान प्रकट करेंगे। इसलिए जीवन में मैंने कहा ना, जितनी भूख हो उसके अनुसार रोटी खाएं। वैसे ही जब भी आपको लगे विपरीत परिस्थिति बनी, तो इनके नामों का वर्णन तो आप है ही, और करना है। संध्या के समय इनको पूजा करनी है, सुबह के समय योग छोड़ना नहीं है, रात को भी समय मिले तो छोटा छोटा समय, ठीक है ना। और अन्यथा रोज नहीं कर पाए तो आपको, आपकी जब भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, विपरीत लगे, आपको कठिनाई का समय लगे कि ये कठिन का दौर है, तो उनको याद करना है, इनका 8 दिन का ये प्रयोग करना है। 8वें दिन आपको हवन करना है, ठीक है ना। हवन में आपको पीली सरसों होती ना, वो पीली सरसों लेनी, शत्रुनाशन के लिए पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है।
शत्रु कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष इसमें नहीं है, वो भी मान्य है, आंतरिक है, बाहरी, जितने भी, अगर व्याधि है वो भी शत्रु ही है हमारी, हम पे आघात कर रही है बीमारी। वो पीली सरसों, काले तिल साफ, ठीक है ना। और दूसरा इसमें लोबान धूप आता है, उसका थोड़ा पाउडर बनाकर इसको साथ में मिला लेना है, तिल को, पीली सरसों को, लोबान को, और थोड़ा सा गूगल का धूप इसके अंदर मिलाना। गूगल जो आता है, जो बत्ती जलाते हैं वो धूप नहीं, सीधा गूगल आएगा डली के रूप में, उसको तोड़ के इसके अंदर मिलाना है, ठीक है ना। साथ में अगर आप बनाते हो सावन सामग्री तो साथ में कम से कम 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी लौंग होते ना, लौंग का चूरा या लौंग सीधा डाल सकते, नहीं तो लौंग के चूरे का जो लौंग है उसका थोड़ा पाउडर बना के पास में रख लेना। जब भी हवन आदि सामग्री बनाओ तो वो आपको उसको डाल लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा 1-2 डली गुड़ की जो डली होती है ना, उसको चूरा बनाकर उसके अंदर मिक्स साथ में डालना है, समझे। ये चीज़ें आपको ये डालते हो आप, और आपको हवन सामग्री आपकी तैयार है। तिल, सरसों, लोबान, गूगल और ये लौंग का चूरा, ठीक है ना। और जब भी आप 108 हवन करते हो तो पास में अंत में एक आपको क्या रखना है, आपको जलेबी या लड्डू का भोग, या जलेबी या लड्डू, और कोई भी एक नमकीन जैसा जो मैदा हो, मिठाई, कचौरी, और कोई भी चीज़ एक रखनी है पास में। जब 108 नाम की पूर्ण आहुति हो जाए तब आपको लगे कि 108 तो ऐसी आहुतियाँ देनी तिल और जौ से, ठीक है। ये तिल सरसों जो भी सामग्री बताए उनका आहुतियाँ देते रहे 108 नाम से, ठीक है। देने के बाद जब पूर्ण हो जाए 108 नाम की आहुतियाँ, तो उसके बाद एक लड्डू, थोड़ी जलेबी का टुकड़ा तोल, जलेबी या लड्डू उसका भोग आहुति के साथ में भगवान को मस्तक पर अपने हाथ लगा के आहुति में उनको भगवान को अर्पित करने के लिए हवन समय जो अग्नि हवन कुंड की उसमें अर्पित कर देना है। हे भगवान, ये आपका भोग स्वीकार करो प्रभु, ठीक है। और उसी दिन जब आप हवन करते हो उसी वक्त आपको वो चीज़ें बताई मैंने, वो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। काला कपड़ा, और 8 दिन तो आपको सीधा जप करना है, 108 नाम का चालीसा करना है। 9वें दिन आपको हवन करना है, 8वें दिन, जब 9वें दिन नहीं 8वें दिन अंतिम दिन में, ठीक है। जब आप 8वें दिन अंतिम जप और नाम पूरा हो जाए तब हवन कर सकते हैं। 108 नाम का हवन 15 मिनट लगेंगे, आपको समय नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना, समय लगे। और पास में आपको नारियल, वो चीज़ें बताए, नारियल, लोबान, डली जो बताई थी ना आपको, वो कपड़े में रख कर पास में रखनी है, वो नारियल पास में लेने ना। और जब उठो तब उसको मस्तिष्क पे लगाकर अपनी मनोकामना को याद करके जो 8 दिन में आपने की है, और वो एकांत में भैरव मंदिर में और पानी में कहीं भी, या तो भैरव मंदिर तो सर्वोत्तम है, और एकांत तो कहीं सुनसान जगह पे छोड़ के आए तो भी सर्वोत्तम है, जल में छोड़ के आए तो भी जल समर्पित है, कोई नदी तालाब हो तब भी छोड़ के आ सकते हैं। ये कहीं भी मनोकामना रखकर, भगवान के गण होते हैं वीर, और भगवान के गण वीर आपकी मनोकामना पहुंचा देते हैं बहुत जल्दी। वो वीरानों में घूमते हैं, वीरों की अलग अलग स्थान है, ठीक है ना। चाहे जल हो चाहे मंदिर हो, मंदिर के बाहर भी उन्हीं का पहरा रहता है। आपकी मनोकामना को आप पूर्णता पहले ही हो जाती है, जब आप संकल्प लेते हो तब भी भैरव जी तो उसी वक्त आपके कामों की पूर्णता स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत आसान है, अगर सही तरीके से इंसान करे तो बहुत सुखद और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन संभवतः क्या इंसान करता कम है, और क्या वो लोग कहते हैं कर कोई दूसरा दे तो भी आनंद आ जाए, ठीक है ना। और कुछ और भी ऐसे भगवान के प्रयोग हैं। तो अष्ट भैरव जो भगवान के स्वरूप हैं उनका भी आप एक थोड़ा सा मैं बना देता हूँ कि भगवान के स्वरूप एक है काल भैरव, ये भगवान का एक काल भैरव का स्वरूप है। तो कभी भी आपके जीवन में कानूनी बाधाएं आए ना, जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि कानूनी बाधाओं में आप गिर गए हैं, कैसी भी कोर्ट कचहरियाँ वगैरह हैं, तो कुछ समय
विपरीत परिस्थिति हो, कानूनी बाधाएं, तब तक आपको सुबह शाम थोड़ा ये भगवान का ध्यान ज़्यादा करना है, भगवान कपाल भैरव का। ठीक है ना। अष्ट भैरव में जो कुल है 8, कपाल भैरव, ओम कपाल भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः। ये आपकी जब आपने ये प्रयोग किया, ये आपको मुक्त है। आपको उनमें कुछ नहीं करना, आपको बस नाम जो बता रहा हूँ करना है। बस आपके जीवन में वो धीरे धीरे वो शुभ बताने लगेगी। कानूनी बाधाएं लगे, उनमें रुकावट लगे, कभी भी कागजों में कोई परेशानी हो, तब भी आपको कपाल भैरव जी को भगवान का ध्यान करना है सुबह शाम। एक नियम बना के संध्या के समय उनका दीपक जला के वहाँ बैठकर 8 माला, 1 माला, जो भी आपसे हो पाए, भगवान ओम कपाल भैरवाय नमः, ओम कपाल भैरवाय नमः, बस उनका नाम लेना है। उनके नाम से इनकी बाधा दूर हो जाएगी। दूसरा भगवान का स्वरूप आता है क्रोध भैरव जी का। ठीक है ना। तो कभी भी क्या बुरे वक्त है और परेशानियाँ ज़्यादा हो, जब आपको लगे कि पारिवारिक शत्रुओं से घिर जाते हुए, आपको बाहरी परेशानियाँ ज़्यादा लगे, जब भी बहुत परेशानी हो, जीवन बुरे वक्त लगे कि सब भगवान बुरा वक्त चल रहा है, और आपको लगे कि जैसे ग्रहों का दोष भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तब जाके भगवान क्रोध भैरव जी का ध्यान करना है। ठीक है ना। तो ओम क्रोध भैरवाय नमः, बीज बंदे सिर्फ ओम क्रोध भैरवाय नमः, जो नाम है उसके आगे ओम और नमः लगाना। ठीक है। तो भगवान तीसरा स्वरूप लिख लीजिए आपका, भगवान के असितांग स्वरूप का रूप है। जब मनुष्य में कोई कुछ करने की क्षमता, लोग बहुत होते हैं ना कि कलात्मक रूप में, कोई कलाकार है, कोई गायक है, और कोई उनको परेशानी लगती है, उनके जीवन में ऐसा लगे कि वो उन्नति चाहते हैं, कलात्मक रूप में कोई नृत्य करने वाला है, कोई भी बोलने वाला है, कवि है या कोई वक्ता है, जैसा भी, तो भगवान असितांग भैरवाय नमः कह के इंसान आगे बढ़ सकता है। उसकी सारी क्षमताएं कलात्मक है, वो स्वतः बढ़ने लगती है, वो ज़्यादा कलाकार बनेगा, वो ज़्यादा जानकार, उसमें पारंगतता हासिल करेगा। ठीक है। और भगवान चौथा स्वरूप है भगवान का चंदा भैरव नाम से, चंद भैरव बोलते हैं जिसको। ठीक है। और हमें लगता है कि बाहरी शत्रु, बाहर से हमें लोग बहुत परेशान कर लगते हैं, हमें हम पे बुरी नज़र रखते हैं, बाहर से बाहरी लोग हैं ना, तो भगवान चंद्र भैरव का नाम। ठीक है ना। तो जो ओम चंद्र भैरवाय नमः, ओम चंद्र भैरवाय नमः कहने से वो पीड़ा कम होती है, वो शत्रु धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, कहीं हमसे हमें छोड़ के चले जाते हैं कहीं इधर उधर। ठीक है। और उसके बाद भगवान का आता है गुरु भैरव। तो गुरु और कहीं रूरू भैरव भी होगा, दोनों नाम से। ठीक है। तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं, कभी हमें अज्ञान लगे, मूढ़ता लगे, हम लगते हैं हमारा भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, हम ज्ञान को नहीं जान पाते, हम ज़्यादा मूर्खता पूर्ण है, हमें मूर्ख ज़्यादा, हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है, और ज्ञान की उच्चता चाहता है, ज्ञान को शीर्ष पर ले जाना चाहता है। तो ओम गुरु भैरवाय नमः, ओम गुरु भैरवाय नमः, ये कहने से इंसान की ज्ञान की जो शाखा है वो उच्चतम जान लगती है। ठीक है। और उसके बाद आता है भगवान का संहार भैरव का स्वरूप है। तो कभी भी हमें लगे कि हम बुरी परिस्थितियों में घिर गए और हमसे पाप हो गए बहुत, कभी कभी हमें लगता है कि हमें बाद में अपराध बोध होता है कि हमने बहुत पाप कर लिया, हमसे बहुत पाप हुए, और हम करते जाए, हमने पिछले समय में बहुत पाप किए, अब भक्ति करना चाहते हैं, तो हमारे जो संहार भैरव है वो हमारे सभी पापों का नष्ट कर देते हैं। कभी ऐसा होता है ना इंसान को पश्चाताप के रूप में कि ऐसा समय मैंने गलत निकाला, ऐसे लोगों के साथ गलत किया है, प्रभु ये पाप हो गया मुझसे, तो ओम संहार भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः करने से उन पापों का नष्ट होता है। और उन जो भगवान भैरव जैसे नामों से पापों का जो नष्ट होगा, उन पापों का कर्म हमें भोगना नहीं पड़ेगा, वो जला देते हैं, संहार कर देते हैं पापों का, तो उनका नाम लेने से। और उसके बाद आता है उन्मत्त भैरव 7वां। तो इनको क्या होता है, हमें जीवन में कभी भी नकारात्मकता, यानी हम कभी अच्छा सोच नहीं पाते, कोई हमसे अच्छा काम हाथों से हो ही नहीं पाता, हम गलत ही गलत हैं। 24 घंटे में ऐसा लगते कि हम सकारात्मक नहीं है, कोई काम करने से पहले हमारे बुद्धि नकारात्मक हो जाएगी, हम गलत विचार करेंगे। तब उन्मत्त भैरव जी का ध्यान करने से, उनको नाम लेने, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः करने से हमारे में सकारात्मक आती है, हम विषय को अच्छे नज़रिए से देखते हैं और परिणाम भी उसके अच्छा, क्योंकि लोग कहते हैं ना जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो ये सोच को बदल देते हैं उन्मत्त भैरव। और 8वां भगवान का है स्वरूप है जो भीषण भैरव।
जब हमें ऐसा लगे ना हमारे ऊपर तंत्र मंत्र हो गया है, हम पर, हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, हम पर परेशानियों का टूट पड़ी है, तो आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं, भूत प्रेत आपको घर के अंदर दिखने लगे, तो इस संध्या के समय कोई भी दीपक, सभी भैरवों में संध्या के समय तेल का दीपक ही लगेगा, सरसों के तेल का, ठीक है ना। तो संध्या के समय इन प्रयोगों को कैसे करना है, संध्या के समय उनको दीपक करना है और संबंधित भैरव जी का नाम लेना है। अगर लगे ना बुरी आत्माओं से परेशान हो तो संध्या के समय दीपक करके पास में बैठें, कुछ समय, माला है तो ठीक, नहीं तो उनका बस स्मरण करें बैठकर 10 मिनट आधा घंटा, ओम भीषण भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, और प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ सबका नाश हो जाए, तो नाश हो जाएगा। ऐसे ऐसे भगवान के स्वरूप और प्रारूप हैं, तो जो कितनी कितनी विराटता है बताओ। अगर है मन में बहुत कुछ आपको और ज़्यादा कहने की, लेकिन देखो बहुत आपके ये जीवन में बहुत अच्छे प्रयोग सफल होंगे। ये मैंने कहा ना, ये कलात्मक रूप में, चमत्कारिक रूप में आपको परिणाम देंगे और भगवान की भक्ति को टूटने नहीं देंगे, आपके जीवन को भी नैया को पार लगाएंगे। कहते ना, नाव क्या है, नाव पार तो हमें लगना है, फिर नाव का क्या सहारा है। तो गुरु या इष्ट या भगवान जो है वो नौका के रूप में आपके साथ रहते हैं, पार आपको लगना है, नौका साथ थोड़ी जाएगी आपकी, नौका साथ नहीं जाएगी, नौका आपको पार लगाने के लिए आपको लगाएगी, फिर दूसरों को लेकर आएगी, दूसरों को, नाव तो वही काम करती है। तो इष्ट और जो है या सफ़र में जितने भी देवी देवता हैं वो आपके नौका को पार लगाते हैं, गुरु का प्रारूप है, और आपको जीवन से मुक्त करते हैं, आपकी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हैं, आपकी योनियों को इतर योनि में नहीं जाने देते, आपको जीवन को, कहते हैं ना कल्याण जिसको बोलते हैं, वो कल्याण का मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझ लिया और सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, सबके लिए बहुत अच्छा हवन हुआ। भगवान की कृपा से सबको आशीर्वाद भी है निश्चित तौर पर, और जिन्होंने नहीं किया वो कभी भी करें, स्वतंत्र है, आगे बताने के लिए नहीं है, ध्यान रखना, उनको नहीं सफल होगा। जो मैंने कहा ना, जो गुरुदेव को मानते हैं, जो जिन्होंने अभी तक किया है, ऐसा नहीं कि कोई नया इंसान भी उठा के करे, उनको सफल नहीं होगा, क्योंकि ये गुरु आज्ञा से चलते हैं। और जो कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वो कभी भी, वो भी जो दीपक कर रहे थे, जिन्होंने नहीं कर पाए, वो आने वाली अष्टमी, अभी नहीं, अभी जो शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, यानी होली के बाद में शुरू करें, अष्टमी से अमावस के सब बीच में, ठीक है। और आप करो, आपका सारी चीज़ें सफल होगी। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।